अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू के पराठों की रेसिपी, जो कि बच्चों और बड़ों सभी की जो है फेवरेट रेसिपी होती है। तो चलें आए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं आधा किलो। बॉयल आलू को जो है एक बाउल के अंदर डाल के जो अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने हाथ से मैश करा है ताकि थोड़े मैश और मोटे जो दोनों साइज़ के होते हैं वो दोनों जो है टेक्सचर आपको मिले। आप चाहें तो उसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कुटी मिर्च, नमक, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला, अनारदाना। अनारदाना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चॉप ऑनियन, चॉप धनिया और हरी मिर्चें। धनिया की क्वांटिटी मैंने अच्छी रखी थी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हम सभी इन चीज़ों को जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करते टाइम इसके अंदर से कोई इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इन मसालों के साथ आलू की। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से यकजान कर लीजिएगा। फिर पराठों के लिए चक्की का आटा लेंगे 1 कप, मैदा लेंगे 1 कप, सॉल्ट डालेंगे इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके गूँधना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन सभी को पता होगा कि जैसे हम घर में आटा गूँधते हैं, उसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट और स्मूथ होता है। बस फिर हम इसको अच्छे से गूँधेंगे। ये देखें, इसको हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देके छोड़ेंगे भी। रेस्ट देके छोड़ने से ये होता है कि जब आप इसको वापस से भूनना शुरू करते हैं, तो उसका जो डो का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। ये देखिए। फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद जो है हम इसके पेड़े निकालेंगे। ऑलमोस्ट मैंने ये 2 कप आटा लिया था, जिसमें 1 कप चक्की का आटा था और दूसरा जो है मैदा था 1 कप। 2 कप आटे में से जो है आपके अच्छे 3 पेड़े आराम से निकल आएँगे। फिर हम इसको अच्छे से साइज़ का बेल लेंगे। और आलू का पराठा मैं आज आपको 2 तरीके से बनाना बताऊँगी। एक तो सिंपल जो हमारी अम्मियाँ और दादियाँ हमेशा से बनाती आई हैं, और दूसरा तरीका ये जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपको डबल जैसे एक के ऊपर एक रखते हैं वो नहीं करना हो, तो आप एक ही पेड़े को जो है अच्छा बड़ा साइज़ का फैला लेंगे और फिर उसके अंदर जो है आप आलू का बैटर रख कर इसको हाथ की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। ये देखें। और जो ये दूसरा है, ये वही हमारा जो हम हमेशा से अपना देसी ट्रेंडिंग तरीके से बनाते हुए आए हैं। आलू का मिक्सचर हम बीच में रख के इसको इस तरीके से फॉल बना के स्मूथ कर देंगे और इसको फिर बेल लेंगे। पराठों को हमेशा बहुत हल्के हाथ के साथ आपको इसको बढ़ाना है। बहुत ज़ोर से बेलन कभी भी मत मारिएगा, क्योंकि ये जो है आलू फट के बाहर निकल आएगा तो वो फिर बुरा लगता है और पराठे फिर सही सिक भी नहीं सकते। बस फिर हम इसको तवे के ऊपर सेकना शुरू करेंगे। एक साइड के ऊपर इसका जब कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और फिर घी डाल देंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक कर इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। आलू के पराठों की सिकाई थोड़ी-सी अच्छी से करते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा जो उसका जो ऊपर का क्रिस्पी टेक्सचर आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। और बस ये हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। ये मैंने जो है होममेड अचार के साथ सर्व किया था, कैरी और नींबू के अचार के साथ। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।